एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लाइक फ्यूरान हमने पढ़ लिया है, पायरोल के बारे में पढ़ लिया है, उनकी रिएक्शंस हमने देख लिया, उनकी सिंथेसिस देख ली है। तो इनकी ना सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होती है, उनके जो नाम होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है मैच द फॉलोइंग करके ऐसे आ जाता है कि आपकी एक तरफ आपके सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, दूसरी तरफ उनकी सारी प्रिपरेशन होंगी, सिंथेसिस होंगी। आपको मैच करना है करेक्ट कि कौन सी सिंथेसिस कौन से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की है, राइट। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने कई सारी रिएक्शंस जो है ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। फ़िलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जो कि हमारा नया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है पिरिडिन। ये कंपाउंड है हमारा पिरिडिन। पिरिडिन होता क्या है? ये स्ट्रक्चर आपको पहले ही पता है कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ये हम पढ़ते हैं कई बार, ये ठीक है। तो जैसा हमारा बेंजीन होता है उसी तरह से पिरिडिन भी है, बस यहाँ पर कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन ग्रुप आके लग गया है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया ये, ठीक है ना। साइक्लिक सिस्टम भी है, एक हेटेरोएटम भी है नाइट्रोजन, तो ये पूरा बन गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये किस टाइप का होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, पर ये लोन पेयर्स यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसके पास ऑलरेडी अलग से अवेलेबल होते हैं। अलग से अवेलेबल होने का मतलब है ये अवेलेबल टू डोनेट, लोन पेयर्स अवेलेबल टू डोनेट। यहाँ पर हम इजीली इन लोन पेयर्स को ना डोनेट कर सकते हैं। तो लोन पेयर अगर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं डोनेट करने के लिए, अवेलेबल टू डोनेट, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिक इन नेचर। पिरिडिन हो जाता है हमारा बेसिक इन नेचर, ठीक है। क्योंकि बेसिसिटी क्या कहती है कि जो हमारा लोन पेयर डोनर होता है वो अच्छा बेस होता है। तो ये हमारा बेसिक नेचर में इसीलिए है क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए, तो ये हमारा बेसिक होता है इन नेचर, ठीक है ना। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर रिंग में तो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि इसके सारे लोन पेयर्स जो हैं वो बाहर डोनेट हो रहे हैं, तो अंदर तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो रिंग होती है ना, रिंग इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या कह सकते हो कि रिंग हैज़ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिंग हैज़ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास इतनी डेंसिटी है ही नहीं। और अगर इसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या करने वाला है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैक करने वाला है नहीं। रिंग हैज़ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, hence rarely gives electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions, तो ये बहुत मुश्किल से हमारा रेयरली केस में ही देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इतना इजीली नहीं देता है, क्योंकि इसकी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सके। तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, पिरिडिन गिव्स, इसलिए पिरिडिन क्या करता है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसका क्या रीज़न है कि ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों दे रहा है, क्योंकि रिएक्शन में जो आपकी ये देख रहे हो आप, पिरिडिन देख रहे हो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर N लगा हुआ है, और N होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये हमारा यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगाता है, अपनी तरफ और ज़्यादा पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, राइट। तो रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है दैट मीन्स वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ईजिली ऐड हो सकता है। तो इसीलिए pyridine गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि pyridine जो होता है ना वो किस पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है और किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन के सबसे पास ये वाले ग्रुप हैं कार्बन, ये वाले एटम हैं कार्बन के, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शंस हैं हमारी क्या करेंगे, बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, इस टाइप से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस तरीके से कुछ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया है हमारा 2। अगर हम इसको रिंग को देखें, इसको नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पोजीशन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सेकंड पोजीशन है उस पर न्यूक्लियोफाइल आकर लग सकता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है, यहाँ प्लस चार्ज पे अट्रैक्ट होगा जल्दी। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल हमारा 4 पे भी जा सकता है और हमारा 6 पे भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो pyridine होता है ना हमारा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है एट 2 4 एंड 6 पोजीशन। ठीक है, 2 4 एंड 6 पोजीशंस पे देता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये वाले पार्ट हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हैं। ठीक है ना। अब बाकी का जो नेगेटिव आया है वो कौन सी पोजीशन पे है, 3 5 पे। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ देगा, तो pyridine गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट 3 एंड 5 पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें मेन है, कहाँ कहाँ इसकी रिएक्शन होती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये इसकी एक समरी टाइप है कि क्या क्या होता है pyridine, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका आपका प्रॉपर है कि रिएक्शंस कहाँ कहाँ होंगी। तो इसमें मेन चीज़ यही याद रखनी है आपको, 2 4 6 पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक के लिए है, 3 एंड 5 पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक के लिए। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इतनी नहीं होती हैं इसमें, वो बहुत ही कम होती हैं। तो उसके ना कुछ केसेस भी होते हैं कि किस केस में हमारी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, उसको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर हम, इससे पहले कि हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखें, हम इसके सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ pyridine, और इम्पोर्टेंट होती है सिंथेसिस, इसका नाम होता है हेच सिंथेसिस। ZH सिंथेसिस। ये pyridine के लिए इम्पोर्टेंट होती है। पायरोल की कौन सी पढ़ी थी आपने, नॉर सिंथेसिस। फिर फ्यूरान की पढ़ी थी हमने कौन से वाली, पाल नॉर सिंथेसिस। अब हमने पढ़ी है pyridine की हेच सिंथेसिस। तो इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, एक तो इसमें हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एक तो हमारा कोई भी यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के ही, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग active methylene group।
हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हमारी साथ में हमारी इसमें एक NH3 भी होगा, अमोनिया भी होगा इसमें, एंड बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम। तो इसी से आ जाएगा हमारा आंसर। सॉल्वेंट हो सकता है आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये होता है आपका इसमें सारे सबस्ट्रेट। तो कार्बोनिल कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, साथ में बेसिक मीडियम हो, ठीक है। उससे हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर पिरिडिन, यहाँ पर फॉर्म हो जाती है पिरिडिन, ठीक है। तो ये तो एक इसकी जनरल इक्वेशन है, जनरल चीज़ है कि ऐसे ऐसे करके रिएक्शंस होंगी और इसमें पिरिडिन इस तरीके से फॉर्म होगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है इसकी मैकेनिज्म के साथ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड हमारा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, प्लस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक CH2 ग्रुप होना चाहिए, इस टाइप से। साथ में एक और ऐसा ही ग्रुप होना चाहिए जिस पे ये वाला, साथ में अमोनिया, एंड फिर हमारा ये बेसिक मीडियम है, कोई भी बेस, और यहाँ से फॉर्म हो जाएगी हमारी पिरिडिन, ठीक है। यहाँ पे हमारे COET ग्रुप लगेंगे दोनों साइड। ये वैसे हम पूरी मैकेनिज्म करने वाले हैं, तो इसको आप अभी जनरली आपने देख लिया कि इस टाइप से होते हैं हमारे। तो अभी हम इसकी ना एक पूरी मैकेनिज्म करेंगे, उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फिर से हम शुरू करते हैं अपना ये RCHO, ये है हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप, तो सबसे पहले हुआ क्या है, देखो बेस हमारे पास था, ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यानी 2 H लगे हुए हैं, दोनों ही H एसिडिक हैं। तो यहाँ बेस हमारे इनमें से एक H प्लस को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा बना ये आ गया माइनस डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये बन गया हमारा यहाँ पर पहला प्रोडक्ट नहीं, पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप हमारा यहाँ पर ये हो गया है। अब क्या होगा, देखो ये माइनस जो है ना, ये हमारा इस एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि माइनस को दिख रहा है कार्बोनिल कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसका जो एक कार्बन होता है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि ये ऐसे ब्रेक करता है। माइनस जो है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो माइनस कहाँ रिएक्ट करेगा, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल पे ही तो अटैक करेगा ना, तो इस पॉजिटिव सेंटर पे, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी फाइनली, ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगी। CrHO माइनस, ओके। यहाँ से जो H प्लस निकला था, ये H प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा, ये वाला H प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख रही हूँ कि ये H यहाँ पर फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो कीटो फॉर्म हो रही है, यहाँ पर 2 कीटोन ग्रुप हैं, एक यहाँ पर एस्टर ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है। तो ये कीटो फॉर्म को ना हम अब क्या करेंगे, चेंज फिनोल फॉर्म में, इनोल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे होगा ये देखो, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर एक H प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये H यहाँ आएगा तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा कुछ। इस टाइप से, और जो H यहाँ से निकला है ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। ये बॉन्ड तो यहाँ पर ब्रेक हो गया था, यहाँ से H+ निकल गया था, ये H यहाँ पर आ जाएगा तो ये OH की तरह हमारा बन गया। तो ये फॉर्म हमारी हो गई इनोल फॉर्म। ये फॉर्म थी कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म होती है स्टेबल, हमें चाहिए अनस्टेबल फॉर्म जिससे आगे रिएक्शन प्रोसीड हो सके। तो हमने इसलिए इसको इनोल बनाया जिससे ये स्टेबल ना बना रहे, आगे रिएक्शन प्रोसीड कराए। तो इनोल फॉर्म हमारी आगे रिएक्शन करेगी। रिएक्शन किस टाइप से होंगी, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ से H+, यहाँ से तो पूरा OH- ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ से सिर्फ H+ रिमूव हो गया, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा O- और ये CH+। ये इस टाइप से हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा। जैसे ये बनेगा, H2 यहाँ से रिमूव होगा तो ये कुछ इस टाइप से इधर आएगा, ये इधर से ब्रेक कर देगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। ये बॉन्ड ब्रेक हो ही चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, CrH3 डबल बॉन्ड O, ये फिर से इसकी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक का पार्ट तो हो गया इसका कंप्लीट। इतना यहाँ पर हमारा ये बन चुका है। इसको मान लो ये फर्स्ट बन चुका है हमारा, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या रिएक्शन होगी, देखो यहाँ से समझ आना चाहिए कि यहाँ से H2 को रिमूव किया गया है, यहाँ से H+, यहाँ से OH-। तो जैसे ही H+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी यहीं छोड़ कर जाएगा ना, तो इसलिए इस पर माइनस आ गया। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि ये ब्रेकिंग हो गई। ये वाला यहाँ OH- पूरा निकल गया था तो ये प्लस छोड़ के गया था, तो ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा, तभी तो ये सब चीज़ आई है। तो H2 निकलने के बाद हमारा ये फर्स्ट बन गया। अब क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था आपको कि 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के, तो एक तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, अब एक और यूज़ करने वाले हैं हम, फिर से हम यही प्रोसीजर करने वाले हैं। तो अब हमने दूसरे वाले को लिया है, आप इसको दोबारा लिखना, इसके बाद से यहाँ तक बनाने के बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करना है आपको, फिर से ये लिखना है, फिर से ये बेस यहाँ पर लिखना है, H+ रिमूव करके इसको बना देना है। ये बन गया यहाँ पर माइनस, और ये हमारा इस तरीके से हो चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये माइनस जो है इसको अटैक करना है यहाँ पर। अब ये 1 2 पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 हैं हमारे 4 मतलब 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे हमारे डबल बॉन्ड्स हैं। तो अब हम कौन से डबल बॉन्ड पे रिएक्ट कराएं, मतलब कौन से कार्बन पे रिएक्ट कराएं। हो सकता है कि इस वाले पे हो जाए, यहाँ से डायरेक्टली अटैक करें और इसको ब्रेक कर दें, या हो सकता है कि हम इस पे अटैक कर दें, इसको यहाँ से ब्रेक कर दें और फिर इसको ब्रेक कर दें। देखो ये तो ब्रेक होना ही होना है, लेकिन जब हमारा कार्बोनिल के साथ में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होता है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो जो हमारे ये पोजीशन होती है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना, तो ये वाला इंट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है 1 4 पोजीशन पे। तो यहाँ से हम जो रिएक्ट कराएंगे ना, वो इस वाले कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे रिएक्ट होगा, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या फाइनल आपका बनेगा,
इस माइनस से देखो इस कार्बन पे रिएक्ट हुआ है, इस कार्बन से आगे कनेक्ट हो रखे हैं हमारे ये O माइनस हो गया था, ये CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया इस बार, यहाँ से माइनस यहाँ प्लस, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाले बॉन्ड हट जाएंगे। इस कार्बन पे ऑलरेडी R और H तो लगा हुआ है ही, ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये बन चुका है आपका फाइनल, अभी तक का आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस वाली फॉर्म को हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक H भी प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको एक वो वाली फॉर्म बना दें, कीटो फॉर्म, तो यहाँ से माइनस यहाँ का जाएगा कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस। तो अब मैं कार्बन को ना डायरेक्टली ये लिख रही हूँ और इस पर एक R ग्रुप लगा रही हूँ बस। यहाँ पर ये COET ग्रुप है ही, CH3 डबल बॉन्ड O, अब यहाँ भी एक डबल बॉन्ड O आ चुका है और यहाँ पर हमारा माइनस आया है, इसको हमें कर देना है H से रिप्लेस, क्योंकि ये जो H प्लस हमारा निकला था ये आके यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, यहाँ इस पोजीशन पे ना H तो नहीं है, यहाँ COET है, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पर COET, तो यहाँ से COET जो है हमारा वो तो रहेगा ही, साथ में आके यहाँ पर एक H प्लस लग जाएगा, ठीक है ना। अब हुआ है ठीक। अब क्या करना है देखो नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ यहाँ पर जो आपका बना है फाइनली। ये बड़ी लग रही है देखने में रिएक्शन, बट इजी है, एक बार अगर करनी आ जाए, क्योंकि प्रोसीजर क्या क्या होना है वो सब पता होना चाहिए, उसके बाद इजी है करना। ये है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर NH3 भी है हमारे पास, अमोनिया को भी लेना है, तो अब अमोनिया का काम आएगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों ऑक्सीजन ग्रुप हो गए ना, हमें तो यहाँ पिरिडीन बनानी है, तो नाइट्रोजन ग्रुप भी तो कहीं होना चाहिए ना, तो इस नाइट्रोजन को लगाने के लिए यहाँ पर NH3 का यूज़ हुआ है। तो कहीं भी अगर कार्बोनिल की रिएक्शन होती है विद H2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है ये, क्योंकि NH3 है हमारा, दो बॉन्ड हमारे इसके साथ बन गए और दो इसके साथ बन गए, या इसको अलग अलग ही लिख लो ऐसे, ठीक है। ये हमारा NH3 ग्रुप है, ऐसे, ये है ना NH3 ग्रुप। तो हमारा क्या करेगा ये, किसी एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि दोनों ही पोजीशन सेम है हमारी, तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ ये हमारा H2 बना देगा इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा H2 रिलीज़ हो जाएगा वाटर और बना देगा हमारा ये, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड तो है यहाँ, नाइट्रोजन है और एक इसके साथ H लगा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है ही हमारा, यह आ जाएगा, और इसके पास लोन पेयर्स भी हैं। ये H ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अभी तक का, इस तरीके से स्टेप फॉलो हो गए। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर ना हमारा एक H प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे NH2 बना सकते हैं, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, N के पास एक H तो ऑलरेडी है,
यहाँ पे जब माइनस आ जाएगा तो ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा NH2 बन गया। जहाँ भी अमोनिया होता है और कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन फास्ट होती है, तो यहाँ वही रिएक्शन करानी है। अब इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर रिएक्ट कराना है और ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट की रिएक्शन हमें करानी है। तो नाइट्रोजन जैसे ही इस वाले कार्बन से जुड़ा, यहाँ पर आ गया हमारा NH, 2H हो गए यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, COET ग्रुप, यहाँ पर भी COET ग्रुप, और इधर O माइनस है और एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है, राइट। अब यहाँ से एक H प्लस तो इधर जाएगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कराएगा, और ये H प्लस इस वाले ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, आप अलग से लिखना, तो ये आ जाएगा ऐसे OH, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ एक ही H, ये, ठीक है। इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब ये वाला OH है और एक ये वाला H है। अब यहाँ से फिर वाटर रिलीज़ हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही वाटर रिलीज़ हुआ तो क्या बनेगा हमारा ये कंपाउंड, यहाँ से ये ऊपर की साइड है, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास हैं लोन पेयर्स, अब नाइट्रोजन के पास हैं लोन पेयर्स, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसे रिंग को एरोमेटिक बनाना है बस, बाकी हमारा सब कुछ आ चुका है, इस रिंग को ही एरोमेटिक बनाना है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस आया, तो यहाँ से H माइनस को रिलीज़ करना है, क्योंकि एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, इस वाले हमें H माइनस को रिलीज़ करना है। यहाँ से पूरा H माइनस जाएगा तो प्लस आएगा, जिससे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन है ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया इस बार, यहाँ पर H है, ये प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, और एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये वाला COET, CH3, CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन कराना है हमें। ऑक्सीडेशन कराने से हमारा ये H रिमूव हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, यहाँ पर ये स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर या तो हम नाइट्रोबेंजीन ले लें, इसकी प्रेजेंस में होता है, या फिर DDQ ले लें। ये रिएजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इनके ऑक्सीडेशन से ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फाइनल हमें जो मिलना है आंसर वो मिल जाएगा। ये हमें पिरियडिन चाहिए था और वो हमें मिल चुका है। ठीक है, ये पार्ट हमें मिल चुका है। तो ये होता है आपके पिरियडिन की सिंथेसिस। अब इसकी कुछ रिएक्शंस हमें देखनी है। ये हमारी हेड सिंथेसिस है, इम्पोर्टेंट थी, थोड़ा बड़ा लग रहा था पार्ट, काफ़ी बड़ा है, लेंदी हो गया ये, लेकिन वो आपका स्टार्टिंग में हुआ है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से दोबारा करके देखोगे ना तो ये जल्दी हो जाएगा। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हमें, ये ध्यान रखना है बस कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर, सबस्ट्रेट कैसे बनेगा।
एक बार और इसको ट्राई करना खुद करने की, फिर हो जाएगा ये। अब हमें करना है रिएक्शन ऑफ पिरिडिन। अब पिरिडिन की कुछ रिएक्शंस हमें देखनी है, तो इसमें सबसे पहले लिखो नाइट्रेशन। जैसे हमने पायरोल का और फ्यूरान का कराया था नाइट्रेशन, तो उसमें सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है अगर NO2+, तो फिर तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा NO2+, तो वो तो हमारा, उसके लिए तो रिंग हमारी न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। नाइट्रेशन कैसे हो जाएगा? हमने पहले ही बात की थी कि पिरिडिन हमारा क्या देता है, रेयरली देता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। यहाँ पर ये बात लिख लो, रेयरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, क्योंकि इसकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी होती नहीं है, इसकी रिंग में इतनी डेंसिटी नहीं होती है कि यहाँ पर ये हमारे इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर सके। तो यहाँ पर ये रेयरली ही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डायरेक्टली रिएक्शन कराने लगें HNO3H2SO4 के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी, नो रिएक्शन, क्योंकि देता ही नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है पिरिडिन की। अगर और कोई केस नहीं है तो सिर्फ आपको ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा किया जाए कि लोन पेयर्स जो हैं, तो ये नाइट्रोजन तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, तो हो सकता है कि NO2 यहाँ पर अटैक कर दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं उन पे कभी भी रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है ना, NO2 की कभी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका ये तो पक्का श्योर है कि NO2 तो नहीं लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर तो फिर भी अवेलेबल है, तो कुछ तो हो सकता है इसका। फिर भी क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो, एसिड है हमारे पास, इसके पास H+ है, तो ये H+ आके यहाँ पे अगर अटैच कर दे इन वाले लोन पेयर्स पे, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो अब सिंपल ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन नाइट्रेशन नहीं होगा। जो नाइट्रेशन होना था हमारा रिंग में, NO2+ लगना था, वो तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एसिड की प्रेजेंस में सिर्फ ये हो सकता है कि H+ आके इस लोन पेयर पे अटैच हो जाए। तो ये पार्ट आपका यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन इसके आगे आप अगर प्रोसीड कराना चाहते हो, रिएक्शन कुछ भी करना है, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगी, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो सिर्फ यहाँ पर क्या हुई हमारी, ये वाला पार्ट बेसिक है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शंस हमारी हो गई हैं बस, ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट होगा। अब फिर भी अगर हमें NO2 लगाना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम मान रहे हैं कि हमें तो नाइट्रेशन कराना ही है, हर हाल में कराना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी केस में नाइट्रेशन हो जाए? कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पर, क्योंकि फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है हमें। डायरेक्टली अगर आपको कोई केस नहीं दिया है, सिंपल HNO3H2SO4 है, तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। बट अगर वहाँ पर कंडीशन फॉलो की जाए, 2 कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिनमें आप कर सकते हो नाइट्रेशन। अगर ये जिद कर ही ली है कि नाइट्रेशन करा के ही रहना है हमें, तो फिर हमारी इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो, नाइट्रेशन ना हो के सिंपल स्टेप H वाला तो पता चल गया कैसे होगा, अगर कोई कंडीशन नहीं है। अब मान लो यहाँ पर ये तो दिए हुए हैं ही, साथ में हीटिंग दी हुई है, और वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, हाई टेम्परेचर यहाँ पर आपको 100 तो कम हो गया, इससे भी ज़्यादा 300 है मान लो, तो मतलब हाई टेम्परेचर अगर हो तो एक कंडीशन तो ये है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या रिएक्शन होगी। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर हाई टेम्परेचर है तब तो हमारा NO2 का चांस है कि वो लग जाए, और वो भी किस पोजीशन पे लगेगा? ऐसे ही तो कहीं भी नहीं लगा दोगे। क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे होंगी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए उनको, यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर आएगी।
तो 3 और 5 पोजीशन है जिन पे नाइट्रेशन हो सकता है, तो यहाँ हम 3 पोजीशन पे या 5 पे करा देंगे नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी NO2। तो इस तरीके से नाइट्रेशन होगा यहाँ पर। पिरिडिन का केस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शंस नहीं होती, इसमें हाई टेम्परेचर कंडीशन अगर है तब आप इसका नाइट्रेशन करा सकते हो, ओनली ऑन द 3rd and 5th पोजीशन, राइट। अब इसकी एक और कंडीशन होती है दूसरी, अगर आप नाइट्रेशन कराना चाहते हो तो अगर आपको साथ में क्या दिया हुआ है, अगर पिरिडिन के पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप must be present in the ring। अगर दूसरी कंडीशन ये आपकी बनती है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तब आपका नाइट्रेशन हो सकता है। मान लो यहाँ पर आपका कोई ऐसा ग्रुप दिया हुआ है, ये लगा हुआ है NH2, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स हैं ये आपके यहाँ जाएंगे रिंग में, तो ये हमारे रिंग को एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो पिरिडिन के थे वो तो नहीं दे रहे थे। तो इसलिए क्या होना चाहिए भाई, किस वजह से नहीं हो रहा था, पहले तो आप वो देखो हमारा यहाँ पर नाइट्रेशन किस वजह से नहीं हो रहा था नाइट्रेशन हमारा, क्योंकि वहाँ पर हमें नाइट्रेशन के लिए, नाइट्रेशन में होता है NO2+ जो होता है एक इलेक्ट्रोफाइल, उस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी रिंग ऐसी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अब पिरिडिन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि वो कॉन्जुगेशन में जा सकें, ठीक है ना। तो वो तो रिंग के बाहर बेसिक नेचर में है, डोनेट हो सकते हैं, सिर्फ रिंग में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि हम कुछ ऐसे ग्रुप्स वहाँ पर अटैच कर दें जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें, तब तो हो सकती है ना रिएक्शन, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम यही करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो अब चाहे ये लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ रही है। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गए उनकी वजह से हमारा यहाँ पर NO2 ग्रुप आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो हाई टेम्परेचर, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हो जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए रिंग की और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अटैच हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि नाइट्रेशन हो जाए, अदरवाइज तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी ना एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है चीची-बेबिन रिएक्शन, नाम थोड़ा डिफरेंट सा है, अलग सा नाम है, चीची-बेबिन रिएक्शन। तो ये इसकी रिएक्शन होती है, ये कैसे होती है देखो, जब हमारे पास प्रेजेंट होगा NaNH2 NH3 और हीटिंग, जब हमारे पास ये चीज़ अटैच होगी तब रिएक्शन होगी, क्योंकि ये हमारी रेयरली देती हैं इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक तो दे सकती है ना। अब हमारे पास यहाँ NH2- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये तो रिएक्शन दे सकता है। और कहाँ पर होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन या फिर 6 पोजीशन पे। तो अब हमारा जो NH2- है वो आकर लग सकता है हमारा इन पोजीशंस पे, 2, 4, 6 में से किसी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें NH2 को अटैच कर देंगे इस वाली सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये NH2 लग जाएगा। माइनस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा
और ये NH2 इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो, इसकी फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लोन पेयर्स को हम यहाँ पर ले आएँ और यहाँ से जो H है उसको रिमूव कर दें बाहर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड NH। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ये। क्योंकि आएगा तो ये, चलो 2 स्टेप में ही कर लेते हैं, आएंगे तो 2 H इसमें, फिर यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ से एक H फिर रिमूव हो जाएगा और फिर ये यही बनेगा। तो मैंने डायरेक्टली उसको लिख दिया था। ठीक है, इतना पार्ट आ गया। अब क्योंकि हुआ क्या था, यहाँ पर एक H तो यहाँ से निकला था H+, एक अभी हमने यहाँ पे ये स्टेप किया, यहाँ से H+ निकला है, तो 2 H निकल के यहाँ पर H2 गैस रिलीज़ हो गई ये पूरी। ठीक है, दोनों मिलके H जो है आपस में मिल गए और वो हमारे H2 की फॉर्म में बाहर निकल गए। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, NH3 तो अभी भी है सिस्टम में, ये वाला ही तो यूज़ हुआ है, अभी NH3 तो है अवेलेबल। तो इस NH3 का क्या काम होगा, यहाँ पर इसके जो लोन पेयर्स हैं, अब इनका काम होना है यहाँ पर, ये कहाँ अटैच होंगे हमारे लोन पेयर्स। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, HNH2, राइट। तो यहाँ से माइनस तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जैसे इस पे माइनस आया तो यहाँ से जो ये H+ था, ये हमारा यहाँ से NH2- और H+ की फॉर्म में है, तो ये H+ यहाँ अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड NH पहले से था, एक H और आ गया, NH2 हो गया, और ये NH2- जो है हमारा वो बाहर की बाहर ही रहा, तो ये आगे हमारा NH2 लग गया। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म होती है इसकी। मेन बात ये है कि आपका NH2- एक न्यूक्लियोफाइल है, वो हमारी 2, 4 या 6 वाली पोजीशन में से किसी एक पे लग जाता है। ठीक है ना। अब एक पीरिडिन की ही लास्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जब इसकी रिएक्शन की जाती है मेटा CpBa से, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये क्या होता है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ये हमारी पीरिडिन रिंग को कुछ इस टाइप से ऑक्सीडेशन कराता है, O- ऐसे। तो ये हमारा बन जाता है पीरिडिन एन ऑक्साइड। पीरिडिन एन ऑक्साइड। तो ये जो पीरिडिन एन ऑक्साइड होता है, ये पीरिडिन से बिल्कुल अलग होता है। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस नहीं दे सकता था, लेकिन ये हमारी दे सकता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इसलिए देगा क्योंकि अब जो है ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर अब हमारा जो है ना, अगर हम नाइट्रेशन कराएं यहाँ पर HNO3 H2SO4, तो अब इस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे आगे ना NO2+ लग जाएगा हमारा। तो ये NO2+ ना अब यहाँ ऐड हो सकता है। तो अब ये रिएक्शन जो है हमारी कुछ इस टाइप से बन जाती है। ये O- इधर आएगा, डबल बॉन्ड O N+ NO2। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी जो 4th पोजीशन होती है, ये वाली 4th पोजीशन, इस पे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। लेकिन जब पीरिडिन एन ऑक्साइड बन जाएगा तो अब इस 4th पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में 4th पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब रिंग में डेंसिटी जा रही है ना। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ज़्यादा हमारा
O- इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है वो इस टाइप से हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, फिर से इसको पिरिडिन एन ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अब इसका नाइट्रोजन का ये चार्ज तो हटाना पड़ेगा ना, तो हमें ये माइनस यहाँ पर लाना पड़ेगा, जिससे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर ये जो H है ना, अब इस H का बॉन्ड आएगा ब्रेक होके यहाँ पे। अब इसको बस एरोमेटिक बनाना है रिंग को। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड आ चुका है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से आ चुका है और ये हमारा O- बन चुका है। तो ये पहले की तरह हमारा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो फाइनल तो हमारा ये आना चाहिए ना, वो पिरिडिन एन ऑक्साइड से तो O- हटना चाहिए। तो यहाँ अब हम क्या कर देते हैं, इस O- की डी प्रोटेक्शन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस भी है, तो अब हम यहाँ पर PCl3 यूज़ कर देते हैं, जो यूज़ होता है हमारा डी प्रोटेक्शन के लिए। अभी तक तो हम प्रोटेक्शन कर रहे थे ना, इस नाइट्रोजन पे कुछ ना हो, इसलिए ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, एक तरीके से प्रोटेक्ट किया उसको, तो प्रोटेक्शन ग्रुप हो गया ना ये। इसको अब हमें यहाँ से हटाना है, डी प्रोटेक्शन करना है इसका। तो इसके लिए हम PCl3 यूज़ करेंगे, तो ये ऑक्सीजन को डी प्रोटेक्ट कर देगा। तो यहाँ से अब हमारा फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, जैसे हमारी रिंग थी सेम ऐसे ही, बस ऊपर यहाँ NO2 ग्रुप लग चुका है 4th पोजीशन पे। तो पहले वाले नाइट्रेशन में और इसमें फ़र्क है, उसमें नाइट्रेशन हमारा 2 कंडीशन थी तभी हुआ था, और इस वाली पोजीशन पे हुआ था 3rd पे या 5th पे होना है, यहाँ पे 4th पे होना है पिरिडिन एन ऑक्साइड के केस में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ POCl3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये हमारा फाइनल आएगा, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शंस हुई हैं, इसमें जो लास्ट में कराई है ना पिरिडिन एन ऑक्साइड की, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम आगे, उसमें हम देखेंगे पिरिडिन एन ऑक्साइड की कुछ रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारा ये पिरिडिन वाला पार्ट होता है कंप्लीट, इसको आप रिवाइज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।